अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लास में माए वाले थर्मोमीटर के बारे में। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर जो स्केल्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनको एक दूसरे में किस तरह से तब्दील किया जा सकता है। चलिए स्टूडेंट्स, ये सब समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं ग्लास में माए वाला थर्मोमीटर। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 8 हमने पिछले लेक्चर में शुरू किया था, जिसमें हमने देखा था कि टेम्परेचर और हरारत में क्या फ़र्क है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा कि थर्मोमीटर में कौन कौन सी खसूसियात का हामिल जो थर्मोमेट्रिक मटेरियल है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो थर्मोमीटर जिसमें हम माए को थर्मोमेट्रिक मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, हम बहुत तरह का माए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब तक जो सबसे बेहतर माए इस्तेमाल हो रहा है थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक मटेरियल के तौर पर वो मरकरी है। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में एक थर्मोमीटर में इस्तेमाल होने वाले थर्मोमेट्रिक मटेरियल है उसकी खसूसियात को पढ़ा। जो मरकरी है वो उन तमाम खसूसियात का हामिल है, इस वजह से थर्मोमेट्रिक मटेरियल के तौर पर थर्मोमीटर में मरकरी को इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये थर्मोमीटर किस तरह का होता है? ये एक कैपिलरी ट्यूब पर मुश्तमिल होता है, जिसके एक सिरे पर एक बल्ब बना होता है। स्टूडेंट्स, इस बल्ब के अंदर मरकरी को रखा जाता है और यहाँ पे मुख्तलिफ टेम्परेचर के जो स्केल्स हैं वो बने होते हैं। और स्टूडेंट्स, इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर एक छोटी ट्यूब होती है जिसमें मरकरी जो है वो हरकत करता है, यानी कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा मरकरी जो है इस रास्ते में सफ़र करना शुरू कर देगा और इसके ऊपर जो स्केल्स बने हुए स्टूडेंट्स, इसके ज़रिए से हम देख सकेंगे कि वह कितना टेम्परेचर उस जिस्म का है जिसका टेम्परेचर हम पैमाइश करना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर देखें मरकरी जो है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है। मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट स्टूडेंट्स होता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड। और स्टूडेंट्स, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 357 डिग्री सेंटीग्रेड। जी तो स्टूडेंट्स, अगर देखें तो नॉर्मली घरों या अस्पतालों में -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर तकरीबन 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक मरकरी के थर्मोमीटर को इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेचर की पैमाइश के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वह भी बहुत कम है और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मरकरी एक इंतहाई मुनासिब मटेरियल है थर्मोमीटर में इस्तेमाल करने के लिए। स्टूडेंट्स, थर्मोमीटर में कई तरह के स्केल हो सकते हैं, यानी कि 3 तरह के स्केल्स को इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ थर्मोमीटर्स के अंदर। उसमें सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है और केल्विन स्केल है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं वो कौन कौन से स्केल हैं जिनको इस्तेमाल करके हम किसी जिस्म का टेम्परेचर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं जी तो स्टूडेंट्स कौन कौन से स्केल हैं। पहला है सेल्सियस, ये सेंटीग्रेड स्केल। दूसरा स्टूडेंट्स फ़ारेनहाइट स्केल, और तीसरा है केल्विन स्केल।
स्टूडेंट्स केल्विन जो है वो सिस्टम इंटरनेशनल में टेम्परेचर का यूनिट भी है, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल में जो टेम्परेचर का यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो केल्विन है। स्टूडेंट्स अब हर थर्मोमीटर का एक लोअर और एक अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है, यानी कि ये जो थर्मोमीटर है ये कम से कम यहाँ तक जो है टेम्परेचर, यहाँ तक टेम्परेचर पैमाइश कर सकता है। और स्टूडेंट्स एक होता है अपर फिक्स्ड पॉइंट, कि जो थर्मोमीटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जो टेम्परेचर है उसकी पैमाइश कर सकता है। तो स्टूडेंट्स आमतौर पर जिस तरह मैंने पहले बात की कि हमारे घरों में या अस्पतालों में जो टेम्परेचर की पैमाइश के लिए जो थर्मोमीटर इस्तेमाल होता है वो मरकरी का थर्मोमीटर इस्तेमाल होता है, और इसे 32 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और नॉर्मल इंसानी जिस्म का जो टेम्परेचर होता है स्टूडेंट्स वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि अगर देखें तो जो थर्मोमीटर है वो 32 से लेके 42 तक का जो टेम्परेचर है उसकी पैमाइश कर सकता है। और नॉर्मल जो इंसानी जिस्म का टेम्परेचर है वो कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्मोमीटर आमतौर पर इस्तेमाल होता है वो फ़ारेनहाइट स्केल में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल में क्या फ़र्क है। स्टूडेंट्स हर थर्मोमीटर में मुख्तलिफ दर्जे होते हैं, हर थर्मोमीटर का एक लोअर और अपर फिक्स पॉइंट मुख्तलिफ होता है। अगर हम सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल की बात करें तो स्टूडेंट्स इसका जो लोअर पॉइंट होता है वो होता है 0, डिग्री सेंटीग्रेड, और अपर पॉइंट जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी तरह से स्टूडेंट्स जो फ़ारेनहाइट स्केल है इसमें जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो होता है 32 फ़ारेनहाइट, और जो ज़्यादा से ज़्यादा होता है वो होता है 212 फ़ारेनहाइट। और केल्विन स्केल में स्टूडेंट्स 273 केल्विन और 373 केल्विन। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल है उसके 100 दर्जे होते हैं। थर्मोमीटर में 100 दर्जों में इसको तकसीम किया जाता है 0 से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और एक दर्जा जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। फ़ारेनहाइट स्केल में स्टूडेंट्स 32 से शुरू होते हैं और 212 तक दर्जे बने होते हैं, और इसके दरमियान में दर्जों को 180 में तकसीम किया जाता है, यानी कि 32 जमा 180 212 फ़ारेनहाइट। स्टूडेंट्स इसमें जो एक दर्जा है वो 1.8 दर्जे के बराबर होता है जो डिग्री सेंटीग्रेड में दर्जा होता है। स्टूडेंट्स उसके अलावा केल्विन स्केल है, केल्विन स्केल में जो लोअर पॉइंट है वो 273 है और इसे भी 100 दर्जों में तकसीम किया जाता है, और इसका जो अपर पॉइंट है वो 373 है। स्टूडेंट्स अगर हम 0 केल्विन देखें उसे कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, और वो होता है -273 केल्विन के बराबर। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ एब्सोल्यूट ये स्टूडेंट्स किसके बराबर होता है -273 केल्विन के। जी तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि किस तरह से सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल की दर्जाबंदी को इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ थर्मोमीटर्स के अंदर। इनके लोअर और अपर जो फिक्स पॉइंट हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, और इनके जो दर्जे हैं वो भी मुख्तलिफ होते हैं। मगर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल और केल्विन स्केल है ये दोनों 100 दर्जों में तकसीम किया जाता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि एक दर्जा सेल्सियस स्केल पर तब्दीली बराबर होगी एक दर्जे केल्विन स्केल पर तब्दीली के। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं किस तरह से हम इनको एक दूसरे में तब्दील कर सकते हैं, इनके सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में हम किस तरह से टेम्परेचर को तब्दील कर सकते हैं, और उसके अलावा सेल्सियस से केल्विन स्केल में और केल्विन स्केल से किस तरह से सेल्सियस स्केल में हम टेम्परेचर तब्दील कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं
सेल्सियस से केल्विन स्केल में तब्दीली। ये तो स्टूडेंट्स जो C है इसे हम लिखेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में, जो टेम्परेचर हमारे पास इनके सेल्सियस में, और केल्विन स्केल को हम लिखेंगे K से। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया गया और उसे हमने केल्विन में करना हो तो केल्विन में टेम्परेचर हमारे पास किसके बराबर आएगा? C जमा 273। स्टूडेंट्स ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पे जो लोअर फिक्स पॉइंट है सेल्सियस स्केल का वो 0 होता है और केल्विन स्केल का 273 होता है। इनके स्टूडेंट्स अगर 10 दर्जे है सेल्सियस स्केल पर टेम्परेचर तो इसका मतलब है 10 दर्जे ही होगा केल्विन स्केल पर टेम्परेचर, मगर चूंकि केल्विन स्केल जो है वो 273 से शुरू होता है लिहाजा हम कहेंगे 273 में जितने दर्जे सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर है वो जमा कर देंगे तो हमारे पास केल्विन स्केल में टेम्परेचर आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसकी एक मिसाल भी हम देख लेते हैं। मिसाल नंबर 8.1 है कि केल्विन स्केल पर टेम्परेचर क्या होगा जबकि सेल्सियस स्केल पर टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। स्टूडेंट्स अगर हम इसी मसावात के मुताबिक देखें तो यहाँ पे केल्विन में जो टेम्परेचर आएगा हमारे पास वो क्या होगा? डिग्री सेंटीग्रेड में 20 है और जमा हमने क्या करना है इसमें 273, तो केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर आएगा स्टूडेंट्स वो होगा 293 केल्विन। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि 20 दर्जे थे सेल्सियस स्केल पर, 20 दर्जे सेल्सियस स्केल पर किसके बराबर होंगे? 20 दर्जे ही केल्विन स्केल के ऊपर, मगर चूंकि केल्विन स्केल 273 से शुरू होता है इस वजह से हम 273 में 20 दर्जे जमा कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि केल्विन स्केल में किस जगह पर टेम्परेचर जाहिर होगा। स्टूडेंट्स अगर हमने केल्विन स्केल से सेल्सियस में करना हो, ये हमने देखा सेल्सियस से केल्विन स्केल में, और अगर हमने करना हो केल्विन स्केल से सेल्सियस स्केल में तब्दीली, तो स्टूडेंट्स वो क्या होगी? अगर हम इस मसावात को देखें तो यहाँ पे हमने क्या मालूम करना है? C में अब तो C क्या होगी स्टूडेंट्स? केल्विन स्केल में तब्दीली -273। स्टूडेंट्स ये मसावात इस्तेमाल होगी क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 से शुरू हो रहा है सेल्सियस स्केल में और केल्विन स्केल में 273 में। स्टूडेंट्स जिस तरह से यहाँ पर अगर देखें केल्विन स्केल पर कितने दर्जे हैं? 293, मगर केल्विन स्केल पर जो टेम्परेचर शुरू होता है वो 273 से शुरू होता है। अगर हम 273 को मनफी कर दें केल्विन स्केल पर जो टेम्परेचर है तो हमारे पास वो दर्जे निकल आएंगे जो कि केल्विन स्केल के ऊपर मौजूद हैं, और एक दर्जा आपको मालूम है किसके बराबर होता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे के। तो हम कहेंगे स्टूडेंट्स वो जो टेम्परेचर है वो किस में निकल आएगा? सेल्सियस स्केल में। ठीक स्टूडेंट्स यहाँ पर एक मिसाल देखते हैं इसी के मुतालिक। केल्विन स्केल पर 300 केल्विन टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में किस तरह से तब्दील किया जा सकता है? स्टूडेंट्स अगर हम इस मसावात को देखें तो C बराबर है K -273 और यहाँ पे केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर है वो है 300 केल्विन और माइनस स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? 273, और यहाँ पे जो डिग्री सेंटीग्रेड में सेल्सियस स्केल पर हमारे पास जो स्टूडेंट्स टेम्परेचर आएगा वो क्या होगा? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से सेल्सियस से फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर को तब्दील कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर देखें तो फ़ारेनहाइट स्केल 32 से शुरू होता है और 212 तक जाता है, यानी कि एक दर्जा फ़ारेनहाइट के किसके बराबर है? 1.8 दर्जे सेल्सियस स्केल पर। स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हमने सेल्सियस से करना हो फ़ारेनहाइट में
तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या होगा, 1.8 C जमा 32। स्टूडेंट्स अगर आप इस मसावात में देखें, फ़ारेनहाइट कहाँ से शुरू हो रहा है, 32 से, इसलिए हम 32 जमा करेंगे। जिस तरीके से हमने यहाँ पे जो केल्विन 273 से शुरू हो रहा था, इसलिए हमने डिग्री सेंटीग्रेड में या सेल्सियस स्केल में 273 जमा कर दिया था। यहाँ पर जो लोअर पॉइंट है फ़ारेनहाइट स्केल में वो 32 फ़ारेनहाइट है। तो स्टूडेंट्स हम 32 जमा करेंगे, और चूँकि 1.8 दर्जे फ़ारेनहाइट पर बराबर है 1 दर्जे के जो कि सेल्सियस स्केल पर है, तो स्टूडेंट्स मतलब जितने दर्जे सेल्सियस स्केल पर होंगे उसे हम 1.8 से ज़रब देंगे, वो हमारे पास आ जाएगा वो दर्जे जो कि फ़ारेनहाइट पर होंगे, और उसमें जब हम 32 कर देंगे तो हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल पर टेम्परेचर आ जाएगा कि वो कितना होगा। स्टूडेंट्स अगर हम इसकी एक मिसाल देखें, मिसाल नंबर 8.3, इसमें कहा गया है सेल्सियस स्केल पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट स्केल में तब्दील करें। स्टूडेंट्स अब हमने फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर निकालना है, तो अगर आप देखें फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर निकालने के लिए हमें 1.8 को ज़रब भी देना है, किसके साथ, जितना टेम्परेचर C यानी कि सेल्सियस स्केल में है, तो वो कितना स्टूडेंट्स 50 जमा क्या कर देंगे 32। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा 90 जमा 32, और फ़ारेनहाइट में हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा स्टूडेंट्स 122 फ़ारेनहाइट। तो स्टूडेंट्स आपने देखा किस तरीके से हमने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को तब्दील किया। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस स्केल में तब्दीली किस तरह से करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स अगर हम इस मसावात को देखें तो फ़ारेनहाइट से हमने किया, डिग्री सेंटीग्रेड से हमने किया फ़ारेनहाइट में, और अब हमने करना है फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में। तो स्टूडेंट्स F-32 और उसे तकसीम कर देंगे 1.8 से। ये तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फ़ारेनहाइट स्केल पर जो टेम्परेचर है सबसे पहले 32 उसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि 32 से उसका जो टेम्परेचर है वो शुरू होता है, यानी कि उसका जो स्केल है वो 32 से शुरू हो रहा है, लिहाजा सबसे पहले हम 32 से माइनस करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट्स 1.8 पे तकसीम करेंगे, क्योंकि 1 दर्जा सेल्सियस स्केल पर किसके बराबर है 1.8 दर्जे फ़ारेनहाइट स्केल पर। लिहाजा स्टूडेंट्स अगर हमने सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर निकालना है तो वो हमें 1.8 से तकसीम भी करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसकी एक मिसाल देखें तो कह रहे हैं कि 8.4 नंबर मिसाल है, फ़ारेनहाइट स्केल पर 100 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में तब्दील करें। स्टूडेंट्स अब हम इस मसावात को अगर इस्तेमाल करें, C बराबर है फ़ारेनहाइट स्केल में स्टूडेंट्स कितना टेम्परेचर दिया गया है 100 फ़ारेनहाइट, और माइनस हम कर रहे हैं 32 और तकसीम कर देंगे स्टूडेंट्स 1.8 के साथ। तो यहाँ पर अगर हम देखें 68 तकसीम 1.8 से हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो सेल्सियस स्केल पर टेम्परेचर आ जाएगा वो होगा 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो स्टूडेंट्स हमने फ़ारेनहाइट स्केल से सेल्सियस स्केल में तब्दीली की मसावात भी देखी और उसके ज़रिए से एक मिसाल को भी हल किया। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने किया आज ग्लास में माए वाला थर्मोमीटर, उसमें हमने देखा कि कैपिलरी ट्यूब होती है जिसके एक सिरे पे बल्ब होता है जिसके अंदर उस माए को भरा जाता है। जैसे कि हम मरकरी ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं तो हमने उसमें मरकरी भर दिया। स्टूडेंट्स अब जब इस मरकरी को टेम्परेचर मिलेगा तो ये फैलना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर एक ट्यूब है जिसके अंदर ये मरकरी फैलना शुरू हो जाएगा, और इसके इर्द गिर्द एक मोटा शीशा है स्टूडेंट्स जो कि एक सिलेंड्रिकल लेंस की शक्ल में काम करता है, जिससे हमें वाज़ह तौर पर जो मरकरी की स्केल में तब्दीली है वो नज़र आती है। स्टूडेंट्स फिर हमने देखा कि हर थर्मोमीटर पर एक लोअर पॉइंट होता है और एक अपर फिक्स पॉइंट होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा
कि टेम्परेचर के स्केल में तब्दीली किस तरह से कर सकते हैं हम, यानी कि हमारे पास मुख्तलिफ टेम्परेचर के स्केल्स हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। हमने देखा स्टूडेंट्स इनमें लोअर और अपर फिक्स्ड पॉइंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ हैं और इनके दरमियान जो दर्जाबंदी है वो भी मुख्तलिफ है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने सेल्सियस से केल्विन स्केल में, केल्विन से सेल्सियस में और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस स्केल टेम्परेचर में तब्दीली को देखा और उसके ज़रिए से इन मुख्तलिफ मिसालों को हल भी किया। जी तो स्टूडेंट्स हमारे आज के लेक्चर में हमने पढ़ा ग्लास में माए वाले थर्मोमीटर के बारे में और हमने मरकरी थर्मोमीटर को तफसील से पढ़ा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने मुख्तलिफ स्केल्स देखे जो कि टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल होते हैं और फिर उन स्केल्स को हमने एक दूसरे में तब्दील किया और मुख्तलिफ मिसालों से उनको समझने की कोशिश की। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।